शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने समय दिया उसकी स्तुति और उसकी आराधना के लिए। मेरे प्यारों, इस समय हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को पढ़ने और समझने जा रहे हैं, जो है आज का हमारा शीर्षक है, जो परमेश्वर का बोझ उठाएगा परमेश्वर उसका बोझ उठाएगा। जी हाँ, जो परमेश्वर का बोझ उठाएगा परमेश्वर उसका बोझ उठाएगा। जब हम बोझ की बात कर रहे हैं तो हमें बोझ के बारे में समझना पड़ेगा, बोझ किस चीज़ के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे हमने सीखा कि परमेश्वर उसका बोझ उठाएगा, अगर हम विश्वासियों के जीवनों को देखें तो विश्वासियों के लिए जो आशीष है वो एक विशेष शर्तों पर होती है। विश्वासियों के लिए जो प्रावधान है वो एक विशेष शर्तों पर आधारित होता है। जो कुछ परमेश्वर विश्वासियों को देता है उसके विषय में वो एक कंडीशन रखता है, शर्तें रखता है, और उसके आधार पे वो अपनी प्रजा को, अपने विश्वासियों को ब्लेस करता है। जी हाँ, बाइबल पे हम किसी भी उदाहरण को उठा के देख ले तो वहां हमें समझ में आता है कि वहां परमेश्वर ने कुछ ना कुछ शर्त रखी है, और उस शर्त को पूरा करने के बाद ही परमेश्वर ने अपनी प्रजा को आशीर्वाद दिया है। जैसे कि आज का विषय है ना, आज का विषय की हम बात सीख रहे हैं कि जो परमेश्वर का बोझ उठाएगा। एक शर्त है ये, परमेश्वर का बोझ उठाने वालों को परमेश्वर उस व्यक्ति का बोझ उठाएगा, उसके जीवन की समस्याओं का बोझ उठाएगा। समझ लेंगे इस बात को सबसे पहले हम लोग कि परमेश्वर का बोझ उठाना मतलब क्या। जी हां, परमेश्वर का बोझ उठाना मतलब क्या, पहले इसको समझ लेंगे। सुनिएगा, परमेश्वर के साथ खड़ा रहना मतलब परमेश्वर का बोझ उठाना। सबसे पहली बात आपको बता रहा हूं मैं, परमेश्वर के साथ खड़ा रहना। खड़ा रहने का मतलब होता है कि आप उसके साथ सहमत हो, उसके कामों के साथ, उसकी बातों के साथ आप सहमत हो, उसके साथ खड़ा रहना, है ना, उसके नियमों के साथ खड़ा रहना। उस बात को हम कह सकते हैं, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा, इसका यह मतलब है कि वो परमेश्वर का बोझ उठा रहा है। दूसरा अर्थ उसका होता है कि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आज्ञाकारी बने रहना। जी हां, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आज्ञाकारी बने रहना। जब आप ये सोचते हो कि परमेश्वर की इच्छा ये करने की है, और वो इच्छा पूरी करने के लिए आप अपने आप को तत्पर रखते हो, तैयार रखते हो और आज्ञाकारिता में ले चलते हो, तो इसका यह मतलब होता है कि आप परमेश्वर का बोझ उठा रहे हो। और तीसरा जो कारण होता है, इसका मतलब होता है कि परमेश्वर के लिए काम करना। तीन अलग अलग बातें मैंने समझाया, और ये तीन बातें ये समझाने का प्रयास करेंगी कि परमेश्वर का बोझ उठाने का मतलब क्या होता है, परमेश्वर के कार्यों का जिम्मा अपने ऊपर लेने का मतलब क्या होता है। इन बातों के बारे में मैंने बताया कि परमेश्वर के साथ खड़ा रहना, उसके नियम, उसकी इच्छा अनुसार खड़ा रहना, और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आज्ञाकारी रहना। और तीसरी बात मैंने बताया कि उसके लिए काम करना। जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से परमेश्वर का बोझ उठाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उस व्यक्ति का बोझ उठाएगा, उसके जीवन में चलने वाली समस्याओं का बोझ उठाएगा, और उसके लिए आशीष के कई सारे प्रावधान तैयार करके रखेगा। आइए कुछ विषयों को, कुछ बातों को इस वचन के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे परमेश्वर उसकी इच्छा पूरी करने वालों का बोझ उठाएगा। जी हां, सबसे पहले हम सीखेंगे आज कि परमेश्वर कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वालों का बोझ उठाएगा। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 68, 68वां अध्याय निकालेंगे भजन संहिता का, और वचन 19, साम 68 एंड वर्स 19, जहां ऐसा लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रभु का वचन बोलता है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। जी हां, सबसे खास बात यह है कि सिर्फ हमारा परमेश्वर इतना महान है जो प्रतिदिन अपने लोगों का बोझ उठाता है। हम में से कोई इतना सक्षम नहीं है कि परमेश्वर का बोझ उठाए। हां, कुछ हद तक, कुछ बातों तक हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं मेरे प्यारों, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं, हम इतने योग्य नहीं कि प्रभु का बोझ उठाए। लेकिन हमारा प्रभु इतना महान है, इतना महान है, बाइबल बताती है कि प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हर दिन और प्रतिदिन।
मैं आज इस विषय के साथ इस वचन को जोड़ना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का बोझ उठाएगा, परमेश्वर उसका बोझ उठाएगा। और कैसे, हम पहली बात सीख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वालों का परमेश्वर बोझ उठाएगा। मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि जो बात मैं कह रहा हूं वो कितनी लागू है, कितनी सक्षम है और किस प्रकार से विश्वासियों के जीवन में काम करती है। एलिया के संदर्भ में, एलिया के जीवन के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। एलिया कौन था? एलिया क्या कर रहा था? एलिया एक परमेश्वर का नबी है और पता है उसकी मेन जो भूमिका बाइबल में बताई जाती है वह बाल के पुजारी यानी बाल देवता की आराधना और परमेश्वर की आराधना के बीच में ही उसका जीवन दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से वह लोगों को रोक रहा था, लोगों का बचाव कर रहा था। धर्म त्याग, लोगों के धर्म त्याग के विरुद्ध में एलिया परमेश्वर के साथ खड़ा था। परमेश्वर चाहता था कि लोग अपने विश्वास का त्याग ना करें। जब आप एलिया के थोड़े आरंभ के विषय में अगर समझना शुरू करें कि एलिया के पहले कुछ राजा आ चुके थे, तो उन राजाओं में यारोबाम से बात शुरू हो जाती है। किस प्रकार यारोबाम ने भयंकर मूर्ति पूजा लाई, अशेरा उसने स्थापन किया। यारोबाम एक बहुत ही दुष्ट राजा था और उसने बहुत ही दुष्टता करना आरंभ कर दिया। उसने अपने ही राज्य में 2 अलग अलग स्थान में सोने के बछड़े तैयार करके रख लिए, मूर्तियां तैयार करके रख ली ताकि लोग यहूदा में ना जा सके आराधना करने के लिए। और उसने वह हारून के समान मूर्त बना के, बछड़े बना के कहा कि जो तुम्हारा परमेश्वर छुड़ाने वाला था यही है, इसकी आराधना करो। उसने लोगों को आराधना करवाना शुरू कर दिया। लोग दान लिखा है, दान जो शहर था वो दान तक जाते थे, वेश्यावाटिका तक जाते थे और वहां आराधना करते। बाइबल कहते कि ये बात पाप में गिनी गई। लोगों ने बछड़े की आराधना किया। उसने उनकी आराधना करने के लिए कुछ याजक तैयार किए, एक ऐसे याजक तैयार किए जो नियम के अनुसार नहीं थे, बहुत ही दुष्ट लोग थे। ऐसे याजक उसने निर्माण कर दिए और बहुत ही भयंकर प्रथा उसने शुरू किया। और वहां से जो शुरू होती है बात आगे 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 बढ़ती है। और एलिया जो था वो राजा अहाब के दौरान का नबी था, राजा अहाब के दौरान का नबी था। और एलिया ने वही चेतावनी दिया अहाब को, उसकी बीवी इजेबेल को, कि तुम परमेश्वर के लोगों को, इजराइल को सताना बंद करो। इजराइल की प्रजा को संदेश दिया कि तुम लोग परमेश्वर की आराधना से दूर मत हो जाओ और धर्म त्याग मत करो। और इस बात के लिए परमेश्वर काम कर रहा था कि लोग, परमेश्वर की प्रजा परमेश्वर को ना छोड़े। और एलिया परमेश्वर के साथ खड़ा था, लोगों के धर्म त्याग के विरुद्ध में वो परमेश्वर के साथ खड़ा था। और इसी कारण ऐसा हुआ कि एलिया ने परमेश्वर का बोझ उठाया। यह काम परमेश्वर का था। एलिया ने परमेश्वर का बोझ उठाया, मतलब परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, परमेश्वर के नियम के साथ खड़ा रहा, परमेश्वर की इच्छा के साथ खड़ा रहा कि यह प्रभु का काम है कि लोग धर्म त्याग ना करें, उसके लिए उसने खड़ा रहा। और उस दौरान ऐसा हुआ कि मुश्किल आई, और मुश्किल ऐसी आई कि अकाल का समय आया। एलिया ने बोल दिया मैं जब तक ना कहूंगा तब तक बारिश भी नहीं होगी। और फिर उस ऐसे दौरान जब एलिया परमेश्वर के साथ खड़ा है ताकि लोगों को सिखा सके, राजा अहाब को सिखा सके कि परमेश्वर की तरफ लौटना है। और उस दौरान एलिया के जीवन में तकलीफ आई, खाने पीने की समस्या आने वाली थी, सब तरफ अकाल पड़ने वाला था। तब परमेश्वर ने एलिया को कुछ कहा। देखिए, हम चलेंगे पहला राजा उसके 17 अध्याय में। पहला राजा उसके 17 अध्याय में 3 और 4 पद इस प्रकार से कहता है। तीसरा पद कि यहां से चलकर पूरब की ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाए। परमेश्वर ने एलिया को भेजा क्योंकि वहां अकाल पड़ने वाला है। एलिया के खाने पीने की जिम्मेदारी, एलिया का जो बोझ था वो बोझ परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि एलिया ने परमेश्वर का बोझ अपने ऊपर लिया था। वो उस बोझ को लेकर साथ चल रहा था, उसके लिए वो लड़ रहा था। अब समस्या है तो उसकी जो समस्या आने वाली है उसकी समस्या परमेश्वर ने संभाल लिया। और प्रभु ने कहा कि करीत नामक नाले के पास जा, वहां छिपा रहे, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वो तुझे आकर खिलाए।
कि वो तुझे आकर खिलाए। जी हां, परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी कि वो खिलाए। उसके खाने पीने की जिम्मेदारी का बोझ परमेश्वर ने ले लिया, क्योंकि एलिया परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था। एक टाइम ऐसा आया कि, क्योंकि टाइम तो बहुत लंबा था, 3.5 साल का अकाल था, एक समय ऐसा आया कि नाले का पानी भी सूख गया। नाले का पानी भी सूख गया। जो प्रावधान परमेश्वर ने किया था, उसके लिए इंतजाम किया था, वो इंतजाम भी सूख गया। बारिश न होने के कारण नाले का पानी सूख गया। तो अब क्या करें? तब जाके परमेश्वर ने एक नया प्रावधान तैयार किया। मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं, जो लोग, जो व्यक्ति परमेश्वर का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, परमेश्वर के कार्यों की जिम्मेदारियां, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वे खड़े रहते हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के प्रावधान खड़े हैं। जैसे एक प्रावधान खत्म हो गया, परमेश्वर दूसरा प्रावधान खड़ा कर देता है। परमेश्वर ने दूसरा प्रावधान क्या खड़ा किया? देखिए, 7 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे उसी अध्याय में। 7 से 9 ऐसा लिखा है, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। जी हां, परमेश्वर एलिया का विश्वास मजबूत करना चाहता है। परमेश्वर ने पूरी जिम्मेदारी उठा के रखी है एलिया की, कि यहां मैंने रखा, वहां पानी खत्म हो गया, दूसरे स्थान में भेजूंगा। और परमेश्वर ने सारपत नगर में भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सारपत नगर का एरिया वो एरिया था जो बाल देवता के पुजारियों के द्वारा निर्मित किया गया था, तैयार किया गया था। ऐसे दुष्ट क्षेत्र में परमेश्वर ने एलिया को भेजा। ये वो टाइम था एलिया का विश्वास मजबूत करना था, उसको धाड़स बंधाना था, एक बड़ा युद्ध लड़ना है, धाड़स बंधाना था। और परमेश्वर दुष्ट के वश में मतलब एरिया में उसको ले गया और वहां उसके लिए इंतजाम किया। सारपत नगर की विधवा का उदाहरण हर कोई जानता है, क्योंकि वहां पर भी अकाल है, वहां सब खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका था। और इस विधवा के पास में मुट्ठी भर आटा था, कुप्पी भर तेल था, और एलिया प्रभु के दास को उसने रोटी खिलाई उसने कहने के अनुसार। तो हम जानते चमत्कार हुआ, उसकी कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं हुआ, और उसके घड़े का जो आटा था वो आटा खत्म नहीं हुआ। और एलिया वहां रह के बहुत बढ़िया उसका चल रहा था। वो वहां पे खाने पीने लगा, आराम से चल रहा था। पहले भी आराम से ही था, किरत नामक नाले के पास में बढ़िया पानी पी रहा था, और कौवा लाला की रोज बढ़िया खाना खिला रहा था। तब भी आराम से जीवन चल रहा था। सारपत नगर की विधवा के घर गया, सब जगह अकाल पड़ा, इसके घर में अकाल नहीं है, यहां बढ़िया चल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्योंकि ये इसलिए चल रहा है एलिया के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जिम्मेदारी, उसका बोझ अपने ऊपर उठा लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह इतना आसान नहीं होता है, यह इतना आसान नहीं होता है। परमेश्वर का प्रावधान तो होता है, लेकिन कई बार इस प्रावधान के साथ दुख भी आता है, इस प्रावधान के साथ दुख भी आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका भी परमेश्वर समाधान निकालता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जो लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी करने निकल पड़ते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष और बहुत सारे तकलीफें भी आती है, यह बताने के लिए कि प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हें इस तकलीफ से भी वो बाहर निकाल सकते। पता है क्या तकलीफ आई? तकलीफ यह आई कि उस घर में वो रह रहा था सारपत की नगर की विधवा के साथ में, और उसका बेटा बीमार पड़ गया और उसकी सांसें रुक गई, ऐसा लिखा है बाइबल में। परेशान हो गई, वो लगभग मरी गया था। और वो शिकायत करने आई कि तेरे आने से क्या मेरा बच्चा मर जाएगा? तू हमारे घर में दुख देने के लिए आया है। तो एलिया परेशान, अब मैं क्या करूं? सुनिए, वही अध्याय में 20 वचन क्या लिखा है, सुनिएगा। उसी अध्याय में 20 वचन ऐसा लिखा है, तब उसने यहोवा को पुकार कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहां मैं टिका हूं, इस पर भी विपत्ति ले आया है? विपत्ति आएगी, समाधान भी आएगा। जी हां, उसने प्रार्थना किया। ऐसा लिखा है कि 3 बार एलिया उस लड़के के ऊपर पसर गया और उस लड़के के अंदर सांस आ गई, वो जिंदा हो गया। मेरे प्यारों, हमने देखा कि एलिया को परमेश्वर ने किरत नामक नाले के पास भेजा।
उधर कुछ दिन चलाया, जब वहां का प्रावधान खत्म हुआ, नया प्रावधान खड़ा कर दिया सारपत नगर की विधवा के घर में। वहां रहकर उसे सिखाया कि बाल देवता का नगर है ये, उसके पुजारी ने बनाया नगर है ये, तो वहां तुझे कैसा विश्वास में मजबूत बनना पड़ेगा और मेरे लिए कार्य करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मसीह लोगों के जीवनों में जब वे विश्वास से आगे बढ़ते हैं, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, ये जीवन इतना आसान नहीं होता मेरे प्यारों। हर दिन इसमें कठिनाई आती है। एलिया को लगा कि मैं आसानी से रह पाऊंगा यहां पर, लेकिन वहां पर भी कठिनाई आई और प्रभु ने उसको हिम्मत दिया, ढाढ़स दिया, उस कठिनाइयों से बाहर निकाला। मैंने आपको वही बताया कि इच्छा पूरी करने वाले परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वालों का परमेश्वर बोझ उठाएगा। ये उदाहरण से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हो, परमेश्वर की मर्जी से अपना जीवन चला रहे हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब आपको अपने बोझ की चिंता नहीं लेना। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, आप इच्छा पूरी कर रहे हो परमेश्वर की। अब आपकी जिम्मेदारी परमेश्वर की जिम्मेदारी हो चुकी है। जी हां, आपकी जिम्मेदारी परमेश्वर की जिम्मेदारी हो चुकी है। जब उसने 70 चेलों को भेजा, बाइबल सिखाती कि कुछ चेलों को जब उसने भेजा तो उन चेलों के पास से उनके प्रभु यीशु मसीह ने उनके बैग रख लिए, उनकी लाठियां रख लिया, उनके जूते रख लिए, उनके बटवे रख लिए, उनके टिफिन रख लिए और कहा जाओ। और जब वे लौट कर आए तो उनको पूछा, मैंने तुम्हारा सब कुछ रख लिया था, क्या तुम्हें किसी बात की तकलीफ हुई? तो चेलों ने कहा, प्रभु हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, हमें पेट भर खाना मिला और सारी बातों का इंतजाम हुआ। प्रभु यीशु ने वो सारी चीजें उठा के रख लिया था अपने पास, ये बताने के लिए कि तुम परमेश्वर का बोझ उठा रहे हो। जिस मिशन पर तुम जा रहे हो, जिस सेवकाई पे तुम जा रहे हो, परमेश्वर का है। परमेश्वर का बोझ उठाने जा रहे हो तो वहां रास्ते में क्या क्या वो तुमको लगना है, उन सारी बातों का प्रावधान, उन सारी बातों की पूर्ति हमारा परमेश्वर करेगा। और प्रभु ने सब रख के याद दिलाया उनको, देखो तुम्हें कोई बात की घटी नहीं हुई क्योंकि तुम मेरे नाम से आगे बढ़ गए थे। दूसरी बात को हम लोग जल्दी समझेंगे, वचन को मानने वालों का प्रभु बोझ उठाएगा। जी हां, वचन को मानने वालों का। दूसरी बात हम सीख रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर का वचन मानेंगे, वचनों का बोझ, एक्चुअली वचन को अपने अंदर रखना, इसका मतलब होता है कि परमेश्वर का बोझ अपने ऊपर रखना, प्रभु के जो काम है, प्रभु की जो बातें हैं वो अपने अंदर रखना। तो जो लोग वचनों को मानने वाले हैं, वचनों पर चलने वाले हैं, परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों का परमेश्वर बोझ उठाएगा। पहली बात हमने सीखा कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले हैं, परमेश्वर उनका बोझ उठाएगा। दूसरी बात हम सीख रहे हैं कि जो लोग वचनों को मानने वाले हैं, वचनों पर चलने वाले हैं, परमेश्वर उनका बोझ उठाएगा। मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और वचन 23, रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 10, 10वां वचन पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय का 10वां वचन, चैप्टर 3 एंड वर्स 10, ऐसा लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तूने धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए जब तेरे ऊपर संकट आएगा, परीक्षा का समय आएगा, वो टाइम मैं तुझे बचाऊंगा। पहले तूने क्या किया? पहले तू परमेश्वर के वचन को थामा रहे। थामने का मतलब क्या है? पकड़ा रहे। बाइबल तो यहां तक कहती है जो परमेश्वर की खोज ना करे वो मार डाला जाए। पुराना नियम भी कहता है, नया नियम भी कहता है। बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, कभी उस पर बात करेंगे। इसलिए वचनों को थामे रहने का मतलब होता है कि वचन को अपने अंदर रखना, उसके अनुसार चलने की चौकसी करना, हर दम जांचते रहना कि क्या मैं परमेश्वर की वचन के अनुसार उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूं या नहीं। इसलिए लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम रखा है, तूने मेरा बोझ उठाया है। क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है कि परमेश्वर के लोग उसके वचनों को अपने हृदय में रखें। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। देख, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में कभी पाप ना करूं। हृदय में रखे, ये परमेश्वर की इच्छा है। और लिखा है वचन में, तूने वचन को हृदय में रखा है, वचन को थामा है, मेरा बोझ उठा है। इसलिए जब संकट का दौर आएगा,
आने वाला समय बहुत कठिन आने वाला, लिखा है वचन में, पूरे संसार पर रहने वालों के लिए एक संकट आने वाला है, और उस संकट के दौरान मैं तुझे बचाए रखूंगा। मतलब उस समय मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। हालेलुया। पहले ही मैं बता चुका हूं कि बहुत तकलीफ का दौर आ रहा है, आ चुका है। विश्वासी डरते हैं, क्या होगा हमारा, कैसा होगा हमारा। कुछ नहीं, वचन थामे रहिए, वचनों का अपने अंदर रखिए, वचनों का पालन कीजिए। जब जब संकट आएगा वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है। प्रभु ने जिम्मेदारी उठा के रखा है, कहा मैं तुझे बचा के रखूंगा, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा जब तू मेरे वचनों को अपने अंदर रखेगा। विश्वासियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख रहे हो? सुनो, वचन रखने वालों के जीवन में आने वाले संकटों का परमेश्वर समाधान निकालेगा, उनका बोझ दूर करेगा, या उनका बोझ स्वयं उठाएगा। जी हां। दूसरी बात, मतलब इसी में यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है, कुछ ऐसा ही कुछ लिखा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, और वचन अध्याय 7 और वचन 23। यिर्मयाह चैप्टर 7 एंड वर्स 23, 7वें अध्याय का 23 ऐसा कहता है, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। सुनिए, प्रभु का वचन बोलता है, मैंने उनको आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। तुम मेरे वचनों को मानोगे तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। वचन कहता है, तुम मेरे वचन को मानो तब मैं तुम्हारा भला करूंगा, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। तुम मेरे वचन को मानो। प्रभु की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचनों को माने। तब लिखा है वचन में कि मैं तुम्हारा भला करूंगा, इसका मतलब होता है कि तुम्हारा सारा बोझ मैं उठाऊंगा। इसलिए वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। ये तब होगा जब परमेश्वर का वचन आप मानोगे। अब टाइम है मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन मानने का। मानने वालों के लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा, मानने वालों का परमेश्वर बोझ उठाएगा। बाइबल में कई सारे लोग देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को माना। इब्राहिम की बात कर लीजिए। इब्राहिम ने जब परमेश्वर ने उससे बात किया कि तुझे ये करना है, अपने पिता के घर को छोड़, अपने जन्मभूमि को छोड़, तुझे आगे बढ़ जाना है, ऐसी जगह जहां पे दूध और मधु की धारा बहेगी, वो नगर तुझे दूंगा मैं। विश्वास से चल पड़ा, उसने वचन को माना, उसने वचनों को माना, और वचनों को मानने के कारण परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीषित किया। इब्राहिम सभी बातों में आशीषित था, आत्मिक तौर से भी और भौतिक तौर से भी इब्राहिम आशीषित था। देखिए, इब्रानियों 11वां अध्याय और वचन 8, इब्रानियों 11, हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 8 कहता है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। इसे कहते हैं वचन मानना। नहीं जानता था मैं कहां जा रहा हूं, क्या होगा मेरे साथ में, वहां मेरे जीवन में क्या घटेगा, मुझे नहीं पता। तब भी उसने आज्ञा मानी, वचन माना और निकल पड़ा। बाइबल कहती इसी कारण वह आशीषित हो गया। इसी कारण इब्राहिम आशीषित हो गया। उसके जीवन में बरकत आई, उसे वाचा की संतान मिली, वह विश्वास का पिता कहलाया, आशीष का पिता कहलाया। जी हां मेरे प्यार, क्योंकि इब्राहिम ने वचनों को माना। दूसरी बात हमने सीखा, वचनों को माना। जो लोग परमेश्वर का वचन मानेंगे, परमेश्वर उनका बोझ उठाएगा। तकलीफ यह है आज हमारे जीवन में कि हम वचनों को सुनते तो है, वचनों को ग्रहण नहीं करते हैं, वचनों को कानों से लेते हैं, वचन को दिल से नहीं लेते हैं। क्योंकि हमारी सभाएं बहुत होती है, हम बहुत सभाओं में जाते हैं, सभाओं में ये प्रचारक को सुन लिया, वो प्रचारक को सुन लिया, लोगों को बहुत खुशी मिलती है, बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में पूछो महीने भर के बाद में तो वो प्रचारक का संदेश क्या था वो याद नहीं रहता है। बस इतना याद होता है कि वो मीटिंग बहुत अच्छा हुआ। हम हर महीना मीटिंग लगाते हैं, हम हर महीना प्रवचन की सभा, ये सभा वो करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बस ऐसा सुनने से अच्छा लगता है। जी हां, सभाएं मनोरंजन के लिए नहीं होती है, कितना कलीसिया को याद है ये मायने रखता है। वचन को सुनते तो है,
पर ग्रहण नहीं करते हैं। आओ ग्रहण करना जाने, वचनों को मानेंगे, वचनों को ग्रहण करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का बोझ परमेश्वर उठाएगा, ऐसा उसने वचन में वादा किया है। आखिरी कुछ बातें मैं बता के समाप्त करना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर का बोझ उठाने वाले आशीष पाएंगे। क्या क्या बोझ है परमेश्वर के, जो परमेश्वर चाहता है अपने वचनों से आपके साथ पूरा करने के लिए। जी हां, परमेश्वर के कौन से बोझ है? पहला बोझ है प्रार्थना का बोझ। कलीसिया उठाए अपने ऊपर इस बोझ को, प्रार्थना के बोझ को उठाए। प्रार्थना करने वाले लोगों का परमेश्वर बोझ उठाएगा। जो लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन कहता है आइज़ाया 56 के 6 में कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, सब जातियों के लिए, सब राष्ट्रों के लिए। जी हां, क्या आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले प्रार्थना करने वाले लोग हैं? जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनका प्रतिफल देने वाला है, परमेश्वर उनका बोझ उठाएगा। यह है बोझ उठाना, प्रार्थना का बोझ। कलीसिया, मैं आपको आज एक चुनौती देना चाहता हूं, प्रार्थना के बोझ उठाइए, प्रार्थना का बोझ अपने ऊपर लीजिए। मुझे लगातार प्रार्थना करना है प्रभु, मेरे लोगों के लिए, मेरी प्रजा के लिए, तेरे संतानों के लिए मुझे प्रार्थना करना है। प्रार्थना का बोझ उठाए। दूसरा बात, सेवा करने वाले लोग, जो लोग सेवा करते हैं, सेवा करना यानी परमेश्वर का बोझ उठाना। जो सेवा करते हैं वे परमेश्वर का बोझ उठाते हैं और परमेश्वर बाद में उनका बोझ उठाता है, क्योंकि जिन्होंने पहले परमेश्वर का बोझ उठाया है, परमेश्वर उनका बोझ उठाता है। जी हां, यूहन्ना 12 अध्याय और 26 वचन ऐसा कहता है कि जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। यीशु ने कहा जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। जी हां, सेवा करना बहुत मायने रखता है। सेवा करोगे तो परमेश्वर आदर करेगा, उसके आदर में शामिल रहेगा आपका प्रावधान। हालेलुया। उसके सेवकाई में, उसके आदर में शामिल रहेगा आपका प्रावधान, आपको लगने वाली आवश्यकता है। एलिया को मत भूलना, उसके लिए लगने वाले तमाम प्रावधान परमेश्वर ने करके रखा था। परमेश्वर हमारे लिए करके रखता है। कुछ ऐसे प्रावधान है, माता पिता अपने बच्चों के लिए जब वे छोटे रहते तब से बहुत सारे प्रावधान बना के रखते। मैं अपने बच्चे के लिए घर बना के रखता हूं, मैं सोना चांदी के गहने खरीद के रखता हूं, उसके लिए प्रॉपर्टी बना के रखता हूं, जब वे छोटे ही रहते हैं। हमारा परमेश्वर, अभी हम छोटे ही हैं, हमारे लिए बहुत सारे प्रावधान करके रखे उसने। वे तब पूरे होंगे जब आप इन बातों को पूरा करोगे। सबसे पहली बात, प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए प्रावधान है, सेवा करने वाले लोगों के लिए प्रावधान है। तीसरी बात, दान देने वाले लोगों के लिए प्रावधान है। जो लोग दान देने को तैयार है, अपनी भेंटें परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए तैयार है, उनके लिए प्रावधान है। क्या प्रावधान है? लूका 6 और उसके 38 में लिखा है, लूक चैप्टर 6 एंड 38 कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रावधान है, पहले तुम्हें देना है, तुम्हें पहले बोझ उठाना है, तब तुम्हें दिया जाएगा, तब परमेश्वर के द्वारा तुम्हारा बोझ उठाया जाएगा। दान देने वाले के लिए, भेंट देने वालों के लिए परमेश्वर के प्रावधान है। जी हां, अगली बात, पहुनाई करने वाले। मैं छोटी छोटी बात बता रहा आपको। मैं ये सारी वो चीजें हैं जिसके द्वारा, ये सारे वे बोझ है, इसको उठाने के द्वारा परमेश्वर आपका, कलीसिया का बोझ उठाएगा। जी हां, अगली बात, पहुनाई करना। पहुनाई करना क्या है? पहुनाई करना दरअसल परमेश्वर का बोझ उठाना है। प्रभु चाहता है, लिखा है बाइबल में, कि जो कंगाल की सुधि दे लेता है, जो कंगाल को उधार देता है, वो यहोवा को, उसके सृष्टिकर्ता को उधार देता है। पहुनाई करना बहुत जरूरी। पहुनाई के बारे में इब्रानियों 13:2 ऐसा कहता है कि पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि अनजाने में कितनी बार हमने स्वर्गदूतों की पहुनाई किया है। जी हां, पहुनाई करना, हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है। आपके पास कोई आए तो उसकी मदद करना, उसको खिलाने पिलाने की सेवा से पीछे मत हटना। पहुनाई करना भूलना नहीं है। मेरे पास छोटी छोटी बात मैंने बताया आपको। मैंने ये सारी बातें करने के द्वारा आप बोझ उठाने वाले कहलाएंगे, और आप यदि परमेश्वर का बोझ उठाओगे तो परमेश्वर आपके जीवन में जितने जितने बोझ आएंगे वो सब बोझ उठाने का प्रावधान रखता है। क्योंकि प्रभु के बारे में वचन कहता है, धन्य है हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। कलीसिया, मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि परमेश्वर के बोझों को अपने ऊपर ले, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने ऊपर ले, इच्छा पूरी करने के लिए दौड़ पड़े। अपनी जरूरतों के बारे में मत सोचे,
अपनी आवश्यकताओं के बारे में मत सोचे, ये सारा प्रावधान प्रभु ने पहले से करके रखा है, वो पूरा होगा, वो हमें देगा, बस आप उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़िए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, जो आपका वचन हमने पढ़ा है प्रभु, कि यदि कोई परमेश्वर का बोझ उठाएगा तो परमेश्वर उसका बोझ उठाएगा। हमने आपके वचनों से जान लिया पिता परमेश्वर की सचमुच प्रभु हमें आपका बोझ उठाना है, आपकी इच्छा को पूरी करना है, आपके साथ खड़ा रहना है, आपके लिए काम करना है प्रभु। यदि पिता हम ऐसा काम करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे, हम जानते बहुत सारी चुनौतियां भी इसमें आएगी प्रभु, लेकिन हमारा प्रभु ने वादा किया है, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। प्रतिदिन परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है प्रभु, हमें आशीष दीजिए हमारा बोझ उठाने के लिए पिता। आपका हम धन्यवाद करते प्रभु कि हम आज जो कुछ खाते हैं, पीते हैं, जीवन जीते हैं, चंगाइयाँ पाते हैं और बहुत सारे आशीष अपने जीवन में देखते पिता परमेश्वर, ये हमारी वजह से नहीं है, लेकिन प्रभु आपने हमारा बोझ उठाया है प्रभु जी। आपने हमारे दुख, हमारी यातनाएं, हमारी जरूरतें सब कुछ अपने ऊपर उठा लिया प्रभु जी। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु हमारा बोझ उठाने के लिए। हमें सिद्ध बना, हमें सीखा ताकि हम किस प्रकार से प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले बने। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, हमें आशीर्वाद दे, आपका वचन मानने के लिए अनुग्रह दे, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए अनुग्रह दे और आपकी सेवकाइयां करने के लिए अनुग्रह दे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।